आज पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी आर्मी द्वारा चलाए जा रहे बिजनेस एम्पायर का हिस्सा बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आमतौर पर सेना का काम देश की सुरक्षा करना होता है, लेकिन पाकिस्तान में सेना सीधे बिजनेस चलाती है। यही इस कहानी की सबसे असामान्य शुरुआत है। हालिया खबर के अनुसार पाकिस्तान यूएई को अपनी आर्मीरन कंपनी में लगभग $1 बिलियन की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान पर तुरंत कर्ज चुकाने का भारी दबाव है और उसके पास नकदी की भारी कमी है। पाकिस्तान का कर्ज संकट कोई अस्थायी समस्या नहीं है। ये एक स्ट्रक्चरल समस्या है जो वर्षों से लगातार बनी हुई है। कम टैक्स कलेक्शन, गिरते एक्सपोर्ट और विदेशी कर्ज पर अत्यधिक निर्भरता इस संकट की मुख्य वजह है। पाकिस्तान बार बार आईएमएफ और फ्रेंडली देशों जैसे चीन, सऊदी अरब और यूएई से मदद मांगता रहा है। आईएमएफ से मदद के साथ कड़ी शर्तें आती है, जिससे सरकार की नीतिगत स्वतंत्रता काफी हद तक सीमित हो जाती है। अब समझते हैं फौजी फाउंडेशन क्या है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्मीरन बिजनेस संस्थाओं में से एक है। शुरुआत में फौजी फाउंडेशन का मकसद पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए वेलफेयर फंड जुटाना था। धीरे धीरे ये संस्था एक विशाल बिजनेस एम्पायर में तब्दील हो गई। आज फौजी फाउंडेशन उर्वरक, सीमेंट, पावर, फूड प्रोसेसिंग, बैंकिंग और हेल्थ केयर जैसे कई सेक्टरों में मौजूद है। सेना से जुड़े होने के कारण इस संस्था पर न तो पारदर्शिता का दबाव है और न ही कड़ी सार्वजनिक निगरानी। अब पाकिस्तान यूएई से लिए गए कर्ज को चुकाने के बजाय उसे इक्विटी में बदलना चाहता है, यानी कर्ज के बदले हिस्सेदारी देना। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान सीधा भुगतान नहीं करेगा, बल्कि यूएई को फौजी फाउंडेशन में शेयर होल्डर बना देगा। यूएई के लिए यह सौदा लाभदायक बिजनेस रिटर्न और पाकिस्तान में लंबे समय का जियोपॉलिटिकल प्रभाव दोनों देता है। पाकिस्तान के लिए तुरंत फायदा यह है कि कर्ज का दबाव घटेगा और विदेशी मुद्रा भंडार कुछ हद तक स्थिर हो पाएगा। आईएमएफ कर्ज की बजाय एसेट मोनेटाइजेशन और एफडीआई को बेहतर मानता है। इस लिहाज से ये कदम आईएमएफ की सोच से मेल खाता है। सबसे बड़ा जोखिम यह है कि पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एसेट्स पर कंट्रोल खो रहा है। फौजी फाउंडेशन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इसलिए वैल्यूएशन और डील की शर्तें सार्वजनिक नहीं होंगी। शॉर्ट टर्म राहत के बदले पाकिस्तान लॉन्ग टर्म विदेशी निर्भरता बढ़ा रहा है। यह सौदा एक बड़े ट्रेंड को दिखाता है, जहां पाकिस्तान मदद लेने के बजाय अपने एसेट्स बेचने की राह पर है। आर्थिक संकट किसी भी देश की सॉवरेनिटी को धीरे धीरे रीशेप कर देता है और पाकिस्तान इसका ताजा उदाहरण बनता जा रहा है। अगर आप ऐसी ही ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल खबरें समझना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।